इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बस की यात्रा, इस पाठ को हम इसके भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह इतनी पुरानी खराब बस व उसके टायरों की हालत जानते हुए भी उसकी तारीफों की पुल बांध रहा था। साथ ही थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में इतने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था एवं खुद भी उसी बस में सफर कर रहा था। लेखक ने यहाँ श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों को शाम वाली बस की जर्जर हालत के बारे में पहले से पता था। उनके हिसाब से वो बस अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने लायक नहीं थी। बस की सीट व बॉडी का आपस में कोई तालमेल नहीं था। आगे रात्रि का समय भी था और बस की हेडलाइट भी खराब थी। किसी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए समझदार लोगों ने ये सलाह दी थी। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जैसे ही बस का इंजन शुरू हुआ, पूरी बस व सीटें झंझनाहट के साथ हिल उठी। खिड़कियों से भी खड़खड़ की आवाज आने लगी। इतना शोर सुनकर लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारी बस ही इंजन है और वे इंजन के भीतर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक और उसके दोस्तों ने जब बस की भारी हालत देखी और समझदार लोगों से उसमें सफर ना करने की हिदायत सुनी, बस की वर्तमान स्थिति को देखकर लेखक को यकीन नहीं था। लेकिन जब बस के हिस्सेदार ने कहा ये बस अभी चलेगी, तब लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, लेखक को समझ आ गया कि बस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और चालक का उस पर पूरा नियंत्रण नहीं था। बस के ब्रेक फेल होने व स्टीयरिंग के टूट जाने का डर लग रहा था। बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी और बड़ी दुर्घटना होने की आशंका थी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। पाठ से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। जिस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने सविनय विनम्रता के साथ यानी विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था, उसी प्रकार बस के सभी कलपुर्जे भी चालक की आज्ञा नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है।
आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो ये आप अपने हिसाब से अपने अनुभवों को लिखिए। खट्टे मीठे यानी जो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। जैसे वैसे तो हर यात्रा एक यादगार यात्रा होती है और हर बार कुछ न कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो ही जाते हैं। एक बार जब मैं बस से दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रही थी तो हमारी बस बीच रास्ते में खराब हो गई थी। सारी सवारियों को दूसरी बस में चढ़ना पड़ा और उसमें खाली सीट ना होने की वजह से मुझे करीब 2 घंटे खड़ा रहना पड़ा। साथ ही मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म होने की वजह से मैं अपने परिवार को सूचित भी नहीं ना कर सकी और दोनों तरफ काफी तनाव रहा। मन बहलाना। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। ये आप अपनी भाषा में लिखिए। जैसे बस अगर एक जीवित प्राणी होती तो शायद वह अपना दुख इस प्रकार व्यक्त करती। अब मेरी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और मैं इन सवारियों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरा इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। वह मेरे टायर पूरी तरह घिस चुके हैं। खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, यानी मेरे शरीर का हर अंग अब जवाब दे चुका है। मैंने बहुत यात्रियों का बोझ ढो लिया। भगवान के लिए अब मुझे माफ करो और मुझे आराम करने दो। शायद बस कुछ इस तरह सोचती। भाषा की बात। बस, वस, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा या मेरे वश में नहीं, अब बस करो। तीनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ इस बस का अर्थ क्या है? बस जो चलती है रोड पे उससे है। यहाँ वश में किसी को अपने वश में करना यानी अधीन करना। और ये बस में जैसे कोई चीज बहुत हो गई, अब बस करो, बहुत हुआ। उपयुक्त वाक्यों के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। जैसे बस में स्कूल जाने का मजा ही अलग है। इसी तरह बस में खिड़की की सीट मिलना किस्मत की बात होती है। तो यहाँ बस है। इसी तरह वश सपेरे ने सांप को वश में कर लिया यानी अपने अधीन कर लिया। वश पुलिस ने भीड़ को वश में कर लिया। यहाँ बस का अर्थ क्या है? अधिक बारिश से परेशान होकर दादाजी ने कहा, अब बस करो। इसी तरह बस का अब बस भी करो, कितना खिलाओगे बच्चे को? तो अर्थ समझ में आया इन तीनों का अलग अलग। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। 4 बजे की बस से, इसी तरह मित्रों ने। इस तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। जैसे हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रखेंगे। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टंटोल कर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तेजी। आखिरी बस पकड़ने के लिए मैं तेजी से भागी। फटाफट। बिजली गुल होते ही मैंने
फटाफट मोबाइल से रोशनी की। धीरे, पैर की चोट की वजह से मैं धीरे धीरे चल रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष, जो बचे थे यानी जो शेष के अर्थ में, और दूसरा उनसे हमें बचना था, तो दूसरा सुरक्षा के अर्थ में है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो अर्थ शब्दों का अलग होना चाहिए, वाक्य सेम है। जैसे जल, त्वचा जल जाने पर ठंडे जल से आराम मिला। तो यहाँ जलने का अर्थ जलन से है और यहाँ पानी से है। इसी तरह फल, तुम्हारे पेट का दर्द आज खाए बासी फल का ही फल है। यहाँ फल का अर्थ फ्रूट से है और यहाँ फल का रिजल्ट है। हार, चुनाव में हार जाने के बाद उस नेता को कोई हार नहीं पहनाता। तो यहाँ फूल माला से अर्थ है हार का और यहाँ हार जाना। भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यानी वो आदमी कैसा है, महान। ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इस पाठ को एक बार आप फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएंगे। जैसे सबसे पहले हम करते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, वो विशेषण की गुण बताएगा। जैसे घिसा टायर, टायर कैसा था, घिस चुका था तो घिसा टायर। समझदार आदमी, नई नवेली बस, हरे भरे पेड़, क्षीण चांदनी। तो ये इनके गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या बताएगा, 1 पुलिया, 5 मित्र, 1 हिस्सेदार, 10 मील, दूसरा टायर। कहानी को एक बार फिर से पढ़ें। अपने साथ घटित रोचक यात्रा का वर्णन अपने मित्रों से करें। पुरानी बसों की तुलना में नई बसें कैसे बेहतर हैं जानें। सुधार व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।